हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं क्लॉज। ठीक, क्लॉज। ठीक है, जो ये क्लॉज है, ये हम जितने भी प्रकार का है, कितने कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, है ना, डिपेंडेंट क्लॉज हो, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज हो, नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज हो, रिलेटिव क्लॉज हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड बाय ओनली वन वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है ये। डियर स्टूडेंट्स, क्लॉज मैं आप लोग को बता दूं, क्लॉज कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। उसको पढ़ना कैसे है, बस ये हमें पता हो तो ठीक है। तो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सिंपल सा मैं आपको बताऊं, अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है तो वो क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो वो क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे लिखा है ही इज, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है तो उसको आप बोलेंगे क्लॉज। यहाँ पे लिखा है ही वॉज कॉलिंग। ठीक है, तो ही वॉज कॉलिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट ही हुआ और वॉज कॉलिंग वर्ब हुई। ठीक है, इज रीडिंग इज, ठीक है, रीडिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, इज आपकी क्या हुई, वर्ब हुई। तो ये जो कहीं भी ऐसा कोई भी कहना चाहिए कि ग्रुप मिलता है वर्ब और सब्जेक्ट का तो वो क्लॉज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज संजय कॉमा नितिन्स ब्रदर, लेकिन यहाँ पे अब सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है। जैसे नितिन ब्रदर, नितिन का भाई, तो जब वर्ब नहीं है तो यहाँ पे कोई क्लॉज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्लॉज है ही संजय में। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो ही संजय, ये एक क्लॉज हुआ क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। और दूसरा यहाँ पे है हु इज नितिन्स ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे नितिन्स ब्रदर, तो यहाँ पे लिखा हु इज, हु यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इज जो है वो क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे एक तो आपका ये क्लॉज हुआ ही इज संजय, और सेकंड क्लॉज क्या हुआ, हु इज नितिन्स ब्रदर। ठीक है, इस तरह से आप लोग को समझनी है चीजों को। ठीक है, चलिए और भी अच्छे समझाता हूँ, और भी चीजों को मैं आप लोग को बताता हूँ, बस थोड़ा सा थोड़ी देर रुक के चलिएगा। ठीक है, सब ऑर्डिनेट से पढ़ाए या यह हो गया था, ये मैं पूरा ही अब पढ़ाऊंगा प्रमोद जी, क्योंकि वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से सभी लोग समझेंगे। ही इज संजय हु इज नितिन ब्रदर एंड ही इज बेस्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर एक क्लॉज ये ही संजय है, सेकेंड क्लॉज जो है ही इज नितिन ब्रदर है, और थर्ड क्लॉज है एंड ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट, तो ये पूरे आपके क्या हुए, क्लॉज हुए। ठीक है, तो इनको समझेंगे। ये क्लॉज का सिंपल सा तरीका तो समझ में आ गया ना, कि जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, और देखिए यहाँ पे ही हैड सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब होती है वहां पे निश्चित तौर पे क्या होता है, क्लॉज होता है। ठीक है, अब क्लॉज में क्या एक दो चीजें होती हैं, आपने सुना होगा, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है मतलब उसमें पूरा अर्थ एक ही सेंटेंस में निकल जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब होता है प्रिंसिपल क्लॉज, या इसी को आप मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर इसको मेन क्लॉज के नाम से भी आप जानते हो। एक ही सेंटेंस में पूरा अर्थ जिसमें निकल जाए उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज कहलाता है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करे। ठीक है, जैसे मैं आगे आपको बताता हूं, देखिए समझिएगा अच्छे से। जैसे मैंने बोला ही संजय, वह संजय है, तो कंप्लीट हो गया बात, वह संजय है। ठीक है, ही वॉज कॉलिंग मी टुडे, वह मुझे कॉल कर रहा था आज। ठीक है, आज यहाँ पे गलत है, टुडे के यहाँ यस्टरडे होना चाहिए, इसे सुधार लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस्टरडे होना चाहिए। ठीक है, तो ही वॉज कॉलिंग मी यस्टरडे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे ही वॉज कॉलिंग मी यस्टरडे, तो ये भी पूरा अर्थ दे दे रहा है, उसने मुझे कॉल किया था कल। ठीक है, रीडिंग इज गुड हैबिट, जो पढ़ाई है, पढ़ना अच्छी हैबिट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ही संजय नितिन ब्रदर, वह संजय है नितिन का भाई। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, वह संजय है हु इज नितिन ब्रदर। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ही इज संजय, तो ये तो आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, इसमें पूरा अर्थ आ गया ही संजय। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ मतलब प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। और जैसे इस पे अगर आप देखें, हु इज नितिन ब्रदर, जो नितिन का भाई है। अच्छा, मैंने केवल इतना ही बोला आपसे कि जो नितिन का भाई है, तो आप बोलोगे कौन सर नितिन का भाई है, अरे संजय। तो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आप एक प्रश्न कर सकते हो ना कि इसमें अर्थ पूरा नहीं निकला सर। अम, अ, मैंने जो पीला शर्ट पहने हुए लड़का खड़ा है, ठीक है, तो आप बोलोगे कौन सा, क्या सर, जो पीला कलर का शर्ट पहने हुए लड़का खड़ा है, अरे वो मेरा भाई है। अच्छा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नितिन का भाई है, कौन, संजय। नितिन किसका भाई है, संजय का भाई है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन छुपा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन बोला, ठीक है, ही हैड इनवाइटेड मी, ठीक है, ठीक है, ही हैड इनवाइटेड मी, ठीक है, उसने मुझे इनवाइट किया। किसने इनवाइट किया, आई वेंट टू दिस हाउस इफ आई वॉज अनवेल यस्टरडे। ठीक है, यहां पे देखिए, ये समझिए, यहां समझ में आएगा। वेन इवनिंग केम, लिखा सेंटेंस क्या, वेन इवनिंग केम, जब जब शाम को आया, कौन, क्या, समझ में आ रहा है यहाँ पे सेंटेंस, जब शाम को आया, दे रेस्टेड, उसने आराम किया जब शाम को आया। अब मतलब ये सेंटेंस जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा था, दे रेस्टेड पे। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, रेस्टेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो दे जो है सब्जेक्ट है, रेस्टेड वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हुआ, दे रेस्टेड। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, या इसको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के नाम से भी आप जान सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम को आया। अब यहाँ पे अर्थ ही क्लियर नहीं हो रहा कि सर शाम को आया तो क्या, शाम को आया तो क्या, उसने रेस्ट किया, उन्होंने रेस्ट किया, ठीक है, आराम किया। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, दे रेस्टेड के ऊपर, तो इसे बोलेंगे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझनी है। ठीक है, जैसे लिखा है बी नो, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला डेट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, कि वह अपने ड्यूटी के प्रति सिंसियर नहीं है। तो आप बोलेंगे सर कौन अपनी ड्यूटी के प्रति प्रति सिंसियर नहीं है, ऐसा एक प्रश्न बनेगा ना, कि हम जानते हैं, हम जानते हैं वह अपने ड्यूटी के प्रति सिंसियर नहीं है। तो ये जो है इधर वाला जिसमें ये कंजंक्शन लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, जिसमें कंजंक्शन लगा हुआ है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा वो डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। जैसे इसमें देखिए कंजंक्शन लगा, डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें लगा कंजंक्शन बिकॉज ही हैड इनवाइटेड मी, कंजंक्शन लगा, ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये आपको सीधे सीधे चीजें समझ के चलनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई होंगी बातें। तो मैंने अभी आप लोग को दो चीज क्लॉज में क्या बताया, एक बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब प्रिंसिपल क्लॉज होता है या मेन क्लॉज होता है, या आपको मैं बता दूं विदाउट एनी कंजंक्शन वाला सेंटेंस होता है, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। अगर उसमें उसमें अगर कंजंक्शन लग गया तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता दूं जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है कोऑर्डिनेटिव क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है कोऑर्डिनेटिव क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिव जो क्लॉज होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले, और उसके बाद सबऑर्डिनेटिव समझेंगे जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज मैंने आपको बता दिया ना। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस लिखे हैं प्रिंसिपल क्लॉज के, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि ये लिखा है डैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, तो इसमें कौन सा क्लॉज होगा, मुझे कोई बता सकता है क्या। देखिए यहाँ पे डेट लग गया ना, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे बी नो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, माय फादर इज अ गुड मैन प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब विदाउट कंजंक्शन वाला जो सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बात कर रहे हैं सेकंड कोऑर्डिनेटिव क्लॉज की। कोऑर्डिनेटिव क्लॉज जो होता है उसमें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक ही बार में आप समझ जाएंगे।
कोऑर्डिनेटिव क्लॉज वही क्लॉज होता है जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जुड़ करके बनता है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है अब आप पूछेंगे, तो मैं आपको कंजंक्शन की क्लास में पढ़ा चुका हूं ये चीज, फैन बॉयज होता है। ठीक है, फैन बॉयज को ही क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और सॉरी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। और फैन बॉयज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म होता है तो एफ फॉर होता है, ए फॉर एंड होता है, एन फॉर नॉर होता है, बी फॉर बट होता है, ओ फॉर और होता है, बाई फॉर एट होता है, सो एस फॉर सो होता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये 7 चीज लगी मिली, फॉर एंड नॉर बट और एट सो, तो आपको जान लेना है कि भैया इसमें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा है, लगा है, लगा है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज ही है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये सेंटेंस लिखा है ही वेंट टू सोनपुर फेयर, इसमें कौन सा क्लॉज है? ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन सा क्लॉज है? ही वेंट टू सोनपुर फेयर में कौन सा क्लॉज है? चलिए, तो आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं उसमें सब लोग बोल रहे हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर आप लोग ने बताया ही वेंट टू सोनपुर, ये पक्का क्या है आपका, सोनपुर फेयर, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है। ठीक है, ऐसे ही माई फादर इज अ गुड मैन, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है। अगर मैं बोलूं ये क्या है, तो इसमें आप, इसमें कौन सा क्लॉज है, तो आप बताएंगे सर इसमें एंड लगा है तो ये कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा। इसमें सर बट लगा है तो ये क्या होगा, ये भी कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज को समझना बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि अगर ये 7 चीजें लगी मिले तो आपको कोऑर्डिनेटिव क्लॉज बता देना है। ठीक है, चलते हैं सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज में। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज हमको जरूर अच्छे से समझना है, क्योंकि सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे इसी से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे। ठीक है, पहली बात तो जान लीजिए, सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज जो होते हैं वो केवल 3 होते हैं। ठीक है, और इन्हीं तीनों के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एक होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे नाउन क्लॉज जब आएगा आपके परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा, तो आपको ध्यान देना है उसके सेंटेंस में ये चीजें मिलेंगी, जितना यहाँ पे लिखा है, डेट मिलेगा, हु मिलेगा, बिच मिलेगा, हाउ मिलेगा, व्हाट मिलेगा, व्हाट एवर भी मिलेगा। तो ये ये चीजें जो हैं जो आपको मिलेंगी। ठीक है, तब आपको समझ जाना है कि होगा क्या, नाउन क्लॉज। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ भी लिखा हुआ है, हु, हुम, हुज, बिच, वर, बेयर, व्हाट, ये तो यहाँ भी लिखा है सर। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी, अगर ये चीजें मिलती हैं, ठीक है, और उसमें से क्या का प्रश्न निकलता है, किसका निकलता है, व्हाट, क्या, तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो क्लॉज है वो क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, या फिर एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन पे जब चलूंगा तब। तो सबसे पहले अपन लोग नाउन क्लॉज को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें सिंपल सा क्या मैंने आपको बताया, जब कभी भी दो सेंटेंस के बीच में ये आएगा, वॉट आएगा, वॉट एवर आएगा, ठीक है, और डेट आएगा, ठीक है, हु आएगा, ठीक है, विच आएगा, ठीक है, और हाउ आएगा, ये जब चीजें आपके सेंटेंस में आएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें मतलब क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। ठीक है, अगर क्या का अर्थ निकलता है, आप क्या का प्रश्न करते हो पहले वाले सेंटेंस से, तो ये निश्चित तौर पे क्या रहेगा, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताऊं, यहां पे जैसे लिखा हुआ है, क्या सेंटेंस क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, कैन यू गेस, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो, तो आप बोलोगे क्या, क्या गेस कर सकते हैं सर, तो जब आपका क्वेश्चन क्या निकले,
क्या प्रमोद जी परफेक्टली दिखाई दे रहा है सभी को? परफेक्टली सभी को दिखाई दे रहा है प्रमोद जी? ठीक है, चलिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन अ पॉकेट? क्या तुम गेस कर सकते हो मेरे पॉकेट में क्या है? तो ध्यान रखिए, यहां पे आपको क्या मिला? वॉट। ठीक है, अब यहां पे आपको मैंने आपको क्या बताया इसकी ट्रिक? वॉट होना चाहिए, वॉट का प्रश्न निकलना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? जैसे मैंने बोला कैन यू गेस, तुम गेस कर सकते हो, तो बोलोगे, आप बोलोगे क्या सर क्या? जो वॉट का क्वेश्चन निकले, क्या निकले, तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें जो होगा व्हाट आई हैव माई पॉकेट, ये होगा आपका जाकर के क्या? नाउन क्लॉज। क्लियर बात समझ में आई? नाउन क्लॉज यहाँ पे क्या है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे व्हाट का प्रश्न हो रहा है। ठीक है, कैन यू गेस से, कैन यू गेस जो है वो कैसा है? वो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है। ठीक है, मैंने कहा आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, तो आप बोलोगे सर क्या कर सकते हैं सर? तो वॉट एवर आई वॉन्ट, जो मेरा मन चाहेगा वो मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे भी क्या का प्रश्न निकला ना, तो यहां पे भी नाउन होगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से एक एक चीज को। यहां पे मैंने बोला एवरी वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, हर कोई आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है। तो आप बोलेंगे सर क्या सीख सकता है आसानी से सब लोग? तो ये जो आपने बोला ना क्या क्या वॉट, तो जो वॉट होता है ना, वही बताता है कि डेट यू डोंट नो ही आंसर, कि तुम आंसर को नहीं जानते हो। तो ऐसा सब लोग समझ सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं पूछूं डेट यू डोंट नो ही आंसर, ठीक है, ही इज आंसर, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है। तो ये जो है, इस पे कौन सा क्लॉज होगा? तो आप बोल दोगे कि इसमें सर होगा नाउन क्लॉज। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे आंसर अगर इस पहले वाले सेंटेंस को पढ़ने पे क्या पता चलता है कि व्हाट एवरी वन कैन इजिली अंडरस्टैंड, हर कोई आसानी सीख सकता है। तो आप बोलेंगे क्या क्या सीख सकता है सर? तो वो चीज है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन। यहां पे लिखा है एंड हाउ, यहां पे लिखा है आई डोंट नो हु आर यू एंड, ठीक है, यहां पे आप लोग को बताना है यहां पे कौन सा क्लॉज है, एक ये, और एक आपको ये बताना है हु आर यू। यहां जहां पे मैंने अंडरलाइन की है ना, यहां पे कौन सा क्लॉज है? यहां पे कौन सा क्लॉज है, ये आप लोग से मैंने पूछा। कमेंट की करके बताइए आप लोग नाउन क्लॉज। ठीक है, अभी तो मैं नाउन क्लॉज पढ़ा रहा हूं इसलिए आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे क्या लिखा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो आप बोलेंगे सर क्या नहीं जानते सर आप? मैं बोलूंगा हु आर यू, तुम कौन हो? मैं यही नहीं जानता अभी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे क्या का अर्थ निकला ना, तो जो क्या का क्वेश्चन निकल रहा है यही बताता है कि ये नाउन क्लॉज है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो आप बोलेंगे सर क्या नहीं जानते आप? ये हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटी, तुम अपने कर्तव्य को कैसे परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी जो आपका क्वेश्चन निकला कि वो क्या निकला, व्हाट का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ही वेंट टू सी, ही वेंट टू सी, ये लिखा मैंने, ये इस क्वेश्चन पे लिखा विच पेन यू चूज, तुम कौन सी पेन चूज करोगे? जो तुम चूज करोगे, जो पेन तुम यू चूज करोगे। तो ही वेंट टू सी, सॉरी, ही वांट टू सी, ही वांट्स टू सी, वह चाहता है देखना, वह चाहता है देखना, वह देखना चाहता है। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, सर क्या देखना चाहता है? मैंने बोला विच पेन यू चूज, जो तुम पेन चूज करोगे, उस पेन को, जिस पेन को तुम चूज करोगे उसको देखना चाहता है वो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हाउ ही डज दिस मैजिक। ठीक है, हाउ ही डज दिस मैजिक, तो मैंने कहा आई कैन टेल यू, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा, मैं तुमसे कह सकता हूं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्या कह सकते हैं? हाउ ही डज दिस मैजिक, तुमने यह जो जादू है कैसे किया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे अगर आपने ध्यान से देखा हो, सभी क्वेश्चन पे, सभी क्वेश्चन पे क्या क्या निकल रहा है ना क्वेश्चन, तो जब वो क्या निकल रहा है तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है भैया नाउन क्लॉज। ठीक है, तो प्रमोद जी सभी लोगों को समझ में आया क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि नाउन क्लॉज क्लियर हुआ आप लोगों का? सभी लोग कमेंट करके बताइए नाउन क्लॉज क्लियर हुआ क्या?
फटाफट बताइए, नाउन क्लॉज क्लियर हुआ क्या नहीं? अगर हुआ तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर और समझाऊंगा। यस क्लियर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। रश्मि जी आपका क्लियर हुआ क्या? सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी अगर आप लगे रहे तो। ठीक है, और लगे रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली क्या होता है, अपन लोग जो स्टूडेंट लोग होते हैं ना, उनका किस्सा ये होता है कि वो एक एनर्जी लेके तो उठते हैं, ठीक है, कि हम तो आज पढ़ेंगे, हम तो अब पढ़ेंगे, हम तो इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, डिम हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, इस समय सब क्या हो चुके हैं, धुंधले हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ अभी भी लगे हुए हैं, और जो लगातार लगे होते हैं ना, उन्हीं का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सभी लोग ध्यान से समझिएगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। एडजेक्टिव क्लॉज होता है जिसमें आपको मिले हु, हुम, हुज, वेयर, ठीक है, विच, दैट, ये चीज अगर मिल रही है आपको सेंटेंस में, ठीक है, और उसमें नाउन की बात की जा रही है, क्या का प्रश्न नहीं आएगा उसमें, नाउन का प्रश्न आएगा। ठीक है, नाउन की विशेषता और बताई जाएगी, उसी को तो एडजेक्टिव बोलते हैं। आपको पता है ना एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जिसमें नाउन की विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। और इसकी खास बात यह है कि ये जो हु, हुम, हुज, बेयर, विच, दैट लिखा है ना, इसके जस्ट पहले 101% क्या होगा, आपका नाउन होगा। ठीक है, अगर नाउन होगा ना इसकी जस्ट पहले, तो पक्का ये कौन सा क्लॉज है, पक्का ये क्लॉज है कौन सा, एडजेक्टिव। ठीक है, समझिएगा प्रमोद जी, बहुत आसान है। भागीरथ जी समझिएगा, लिखा है दोज स्टूडेंट हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली पास द एग्जाम। ठीक है ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे लिखा है देयर, तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली पास द एग्जाम, इसमें कौन सा क्लॉज है? तो आप क्या करो, सिंपल सा हु के पहले जस्ट देखो कि लिखा क्या है। अगर हु के पहले नाउन लिखा है, तो मतलब ये जो बात चल रही है सब नाउन के ऊपर चल रही है। और नाउन की विशेषता बताने वाले को ही तो क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और इसमें क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि दो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो फोकस्ड करते हैं अपने स्टडी पे, सिंसियरली पास हो जाते हैं अपने एग्जाम पे क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हु के पहले स्टूडेंट आया ना, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। whom you had rejected in this interview last year, जिसे रिजेक्ट किया गया था इंटरव्यू में लास्ट ईयर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसको रिजेक्ट किया गया था लास्ट ईयर इंटरव्यू में, तो आप बोलोगे उसके भाई को। ठीक है, किसके भाई को, वह के, ही के भाई को। तो ये जो भाई है ना भैया, ब्रदर जो है ना, ये नाउन होता है। whom के पहले ब्रदर लिखा है, मतलब ब्रदर एक नाउन होता है। तो इसी के ब्रदर की तो विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है आप सभी को? मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को दिया, मैंने बोला कि हुज फादर पास्ड अवे इन दिस मंथ, इसमें कौन सा क्लॉज है? ठीक है, इसमें कौन सा क्लॉज है, नितिन हुज फादर पास्ड अवे दिस मंथ इन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इसमें हुज फादर पास्ड अवे दिस मंथ में कौन सा क्लॉज है? फटाफट बताइए आप लोग, हुज फादर पास्ड अवे दिस मंथ, इसमें कौन सा क्लॉज है? चलिए, तो इसमें आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे हुज फादर पास्ड अवे दिस मंथ, जिसके पिताजी इसी साल पास्ड अवे हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, डेथ हो गई है जिनकी, तो वो किसकी, नितिन के। देखिए, नितिन के पापा की। तो यहाँ पे नितिन लिखा है ना, तो नितिन जस्ट पहले जो वर्ड लिखा है नितिन, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नितिन एक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। मैंने आपसे बोला कि वेयर वेयर ही वॉज बॉर्न एंड स्पेंड हिज एंटायर चाइल्डहुड। ठीक है,
तो यहाँ पे अगेन किसकी बात हो रही है? ही लव्स बिहार, वह बिहार को बहुत प्यार करता है या प्यार करता है जहां ही वॉज बॉर्न, जहां पे इसका जन्म हुआ, जहां पर इसने अपने पूरे बचपन को गुजारा है। ठीक है, तो पूरे बचपन को गुजारा है जहां, जहां मतलब एक प्लेस की बात हो रही है ना, बिहार एक जगह की बात हो रही है। और आप जानते हो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस, प्लेस का नाम नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताए उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं भैया। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड क्वालिटी एक्सप्रेस इन नाउन। ठीक है, तो हेलो, ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे बताएं आप लोग को। सो डियर स्टूडेंट लिखा है वेयर इज द फैन विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, वेयर इज द फैन। ठीक है, फैन कहाँ है जो जो काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे कौन सा नाउन है। ठीक है, कौन सा क्लॉज है। तो आपने बोला सर यहाँ पे बिच लगा है। सर बिच के जस्ट पहले अगर हम देखें तो सर लिखा है फैन। अगर ये फैन लिखा सर, ये फैन नाउन होता है तो निश्चित तौर पे सर इसमें क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, तो कौन, वेयर इज द फैन, फैन कहाँ है? फैन कहाँ है जो प्रॉपरली काम नहीं करता? तो ये फैन की विशेषता न हुई जो प्रॉपरली काम नहीं करता, उसी फैन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अगर इसमें आप लोग पूछे कि वेयर इज द फैन, फैन कहाँ है, कहाँ है, फैन कहाँ है, तो इसमें कौन सा क्लॉज होगा? कोई बता सकता है क्या, कि फिर मैं ही बता दूं? which qualify noun and pronoun called it? Yes, this is the right definition, Pramod ji. Which qualify noun and pronoun? Yes. So dear students, मैं आप लोग को बता दूं which is the fan, where is the fan, fan कहाँ है? तो ये इस पे अगर मैं पूछूं कि कौन सा क्या बोलते हैं क्लॉज है, तो आपका इसमें एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाए कहाँ, तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे आपको लगता क्या है? एडवर्ब लगता है। ठीक है, आई हैव अ क्यूट टॉय, मेरे पास एक क्यूट टॉय है, जो अच्छा खिलौना है। ठीक है, और दैट माई फादर हैड गिफ्टेड मी, जिसे मेरे पापा जी ने क्या किया था? गिफ्ट किया था। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दैट के पहले क्या लिखा है? टॉय। टॉय एक नाउन हुआ ना प्रमोद जी? तो जो टॉय अगर नाउन हुआ तो नाउन की जो विशेषता बताता है उसी को तो कहते हैं क्या? एडजेक्टिव। व्हेन आई वाज किड, जब मैं बच्चा था, किसकी बात हो रही है? जब मैं क्या था? एक बच्चा था, किड था। तो ये कब की बात हो रही है? जब की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। और जब समय की बात होती है ना, तो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है बंधुओं, ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? एडवर्ब क्लॉज। चलिए अब इसी की मैं आपसे बात करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको नाउन क्लॉज बताया, एडजेक्टिव क्लॉज बताया। एडजेक्टिव क्लॉज सभी को क्लियर हो गया प्रमोद जी? सभी लोग बताइए, जितने भी लाइव हैं सभी लोग बताइए, क्लियर हो गया आप लोगों को? एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करिए। जिन लोग को समझ में आ गया तो बताइए। सिंपली सा है, सिंपल सा है। वो जो वर्ड है ना, उसके जस्ट पीछे आप नाउन देख लो, अगर नाउन मिल गया तो निश्चित तौर पे वो क्या होगा? वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए एक्सलेंट वर्क डन। अब मैं आपको समझाता हूं एडवर्ब क्लॉज को, ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब क्लॉज बहुत सही है, बहुत सरल है। ठीक है, जब कभी सेंटेंस में आपको ना एज इफ मिले, लाइक मिले, द वे मिले, वाई मिले, ठीक है, ध्यान किया, हाउ मतलब कैसे, कैसे का क्वेश्चन बने, बाय का क्वेश्चन बने तो बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, वेन, वेन एवर मिले, जब समय की बात हो, वेयर जब स्थान की बात हो तो वेयर, वेन एवर, कंडीशनल की बात हो तो इफ और कंसेशन, ऑल्दो दो। तो मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ, एक चीज समझिएगा, बड़ा आसान है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, बहुत ही आसान है एडवर्ब क्लॉज, अगर आप सिंपल से समझें, साधारण तरीका से समझें अगर। चलिए साधारण तरीके से समझे अगर एडवर्ब क्लॉज क्या है, तो देखिए क्या लिखा है? आई कंप्लीट माई वर्क इन टाइम। ठीक है, आई कंप्लीट माई वर्क इन टाइम, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट सही समय पे कर लिया। बिकॉज, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रेस माई बॉस, क्योंकि मुझे अपने बॉस को इम्प्रेस करना था। ठीक है, तो आई कंप्लीट माई वर्क इन टाइम, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और यहाँ पे क्या है? बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रेस माई बॉस,
क्योंकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता था। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, ध्यान दीजिए। बिकॉज कब होगा, क्यों, क्यों तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, वाई निकला ना, यहाँ से बाय का क्वेश्चन निकला ना। और जब बाय का निकले, आपका जब प्रश्न उठे क्या, बाय का, अभी तक वॉट का प्रश्न उठ रहा था। जब वॉट का उठ रहा था तो नाउन क्लॉज होता है, और जब बाय का प्रश्न उठता है तब क्या होता है, बिकॉज, सिंस, एज और फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने बोला आई कंप्लीट माई होमवर्क इन टाइम, मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है वर्क समय पर। तो आप बोलोगे सर क्यों कर लिया है आपने, तो फिर मैं बताऊंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रेस माई बॉस, क्योंकि मुझे अपने बॉस को इम्प्रेस करना है। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, या फिर मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, कभी भी ये बिकॉज फिकॉज मिले ना तो वो सीधे एडवर्ब क्लॉज ही होता है। ठीक है, सिंपल से मैं बात बताऊं आपको, लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल द बे प्रोफेशनल प्लेयर्स। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था। ठीक है, कब, द बे ऑफ प्रोफेशनल प्लेयर प्लेस, जब मैं क्या था, प्रोफेशनल प्लेयर था। ठीक है, प्रोफेशनल था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये समय की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखिए द वे को, द वे मैंने आपको बताया था कहीं पे लिखा होगा, ये लिखा है द वे, हाउ, कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे का प्रश्न निकल रहा है, लेकिन आपको सिंपल सा कुछ समझना ही नहीं है, आपको द वे मिले, बिकॉज मिले। ठीक है, समझिए, मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ, सिंपल सा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने दूंगा, मैं बता रहा हूँ ना कैसे आपको पढ़ना है, बस आप सिंपल सा पढ़ लीजिए। जब ये आपको दिखें इतने, ये दिखा, ये दिखा, और ये दिखा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, जब आपको बिकॉज मिले तो एडवर्ब क्लॉज, जब आपको दावे मिले तो एडवर्ब क्लॉज, जब आपको बैन मिले तो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, सिंपल सा, जब सिंस मिले तो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, लेकिन बेयर मिले थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, बेयर, क्योंकि आपको मैंने वहां पे भी नाउन क्लॉज में भी बताया ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, और एडजेक्टिव क्लॉज में भी मैंने आपको बताया, शायद एडजेक्टिव क्लॉज में ही बताया था। यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताना भूल गया कि एडजेक्टिव क्लॉज को ना रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। आपके सिलेबस में रिलेटिव क्लॉज आया ना, यूनिट 5 में, तो रिलेटिव क्लॉज जो होता है ना वो एडजेक्टिव क्लॉज ही होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या मिला, बेयर मिला। तो बेयर के पहले मैंने आपको बताया था अगर नाउन मिले तभी वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बेयर के बाद क्या लिखा है, रीच्ड लिखा है, और रीच्ड एक प्रमोजी क्या होती है, वर्ब होती है। अगर ये वर्ब है ना, रीच्ड अगर एक वर्ब है ना, तो ये आपका क्या होगा, नाउन क्लॉज तो नहीं हो सकता फिर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर नाउन होगा तभी एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्यों एडवर्ब क्लॉज हुआ, क्योंकि नाउन क्लॉज में बेयर होता नहीं है। ठीक है, तो नाउन क्लॉज ये हो नहीं सकता। बेयर दो जगह होता है, एक तो एडजेक्टिव क्लॉज में होता है और एक होता है एडवर्ब क्लॉज में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बेयर, और यहाँ पे बेयर के आपने पहले देखा तो नाउन नहीं लिखा, इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है, क्योंकि इसमें नाउन की विशेषता नहीं बताई जा रही। ठीक है, अब एक चीज मैं बताऊं, क्या लिखा है, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, कब पहुंचा, वेयर नो वन कुड एवन डेयर टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगा आपका, सीधे एडवर्ब क्लॉज हुआ। ठीक है, अच्छा, वेयर वर एवर मैंने आपको कहाँ पे बताया था, मैंने आपको बताया था नाउन क्लॉज में, है ना, वर एवर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो। तो आप बोलोगे कहाँ बैठ सकते हो, वेर एवर यू वॉन्ट, जहां तुम चाहो वहां बैठ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, तुम बैठ सकते हो, तो यहाँ पे जगह की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया था जब स्थान की बात हो, ठीक है, वेयर की बात हो, तो आपको ये दो चीज मिलेंगी, वेयर और वेन एवर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वेर एवर होगा। ठीक है, चलिए, जहां तुम्हें चाहे हो तुम वहां बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये बताइए एडवर्ब क्लॉज समझ में आया प्रमोद जी, सभी लोग बताइए एक बार मुझे, ये चीज समझ में, एडवर्ब क्लॉज में कनेक्शन, कनेक्टेड कनेक्शन रहता है, कनेक्टेड तो रहता ही है, बिना कनेक्टेड कनेक्शन के कंजंक्शन बनेगा ही नहीं, और क्लॉज नहीं बनेगा प्रमोद जी। ठीक है, सो इसमें बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग को नहीं आया, अभी बताइए मुझे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कुछ किया गया है प्रमोद जी द्वारा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क। अब मैं आपसे करूंगा कुछ क्वेश्चन प्रमोद जी, सभी लोग जितने लोग लाइव हैं सभी लोग से मैं करूंगा कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास है प्रैक्टिस सेट,
और इस प्रैक्टिस सेट से मैं कराऊंगा आप लोग को बढ़िया प्रैक्टिस क्लॉज की। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पूछा इसमें कौन सा क्लॉज होगा। ठीक है, इसमें कौन सा क्लॉज होगा, सभी का आंसर दीजिए। फर्स्ट में ये क्लॉज, सेकंड में ये क्लॉज, थर्ड में ये क्लॉज। फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में कौन सा क्लॉज होगा ये आप लोग को बताना है। चलिए मैं प्रमोद जी बताता हूँ, एक बार देख लेता हूँ आप लोग के आंसर को मैं क्या कर रहा आप लोग दे रहे हैं। प्रमोद जी ने आंसर दिया है, ठीक है। भागीरथ जी आंसर आप नहीं दे रहे हैं, फटाफट आप भी आंसर दीजिए। और जितने लोग भी लाइव हैं, रश्मि जी वगैरह सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। देखिए मैं समझाता हूं आप लोग को, ध्यान समझिएगा। लिखा है ही एक्सपेक्ट्स दैट ही विल गेट अ प्राइज। ठीक है, दैट ही विल गेट अ प्राइज। ठीक है, यहाँ पे जो डैट लिखा है, डैट ही विल गेट अ प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा वो होगा, तो मैं आपको बता दूं। डैट के पहले आप देखिए क्या लिखा है, ही एक्सपेक्ट्स, वह आशा करता है। तो आप बोलेंगे सर क्या आशा करता है, क्या आशा करता है, तो यहाँ पे क्या आशा करता है, ही डैड ही विल गेट अ प्राइज, कि उसको प्राइस मिल जाए। ठीक है, मिल जाएगा। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा वो चाह रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जब क्या का क्वेश्चन निकले ना, किसका निकले, क्या निकले, क्या, तो वहां पे होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का होगा आंसर आपका क्या, नाउन। ठीक है, क्योंकि ही एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट आशा करता है। तो क्या आशा करता है, तो आप बोलेंगे डैड ही विल गेट अ प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा प्रमोद जी, सॉरी एडवर्ब बोल रहा हूं मैं, नाउन क्लॉज होगा यहाँ पे। ठीक है, नाउन क्लॉज। सेकेंड क्वेश्चन, द चेयर, द चेयर विच हैज अ ब्रोकन लेग इज माइन। वो जो टूटी हुई चेयर रखी है ना, वो चेयर जो टूटी हुई रखी है वो मेरी है। तो यहाँ पे चेयर की विशेषता बता रहा है, वो चेयर जो टूटी हुई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब बिच मिले उसके पहले नाउन लिखा है, तो वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव क्लॉज है। यहाँ पे लिखा वाइल, वाइल मिले ना तो एक ही नजर पे कुछ भी मत करो, सीधे आप लिख दो एडवर्ब। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एडवर्ब भी क्लॉज होता है। ये वाइल जहां पे लिखा हो ना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो एडवर्ब क्लॉज ही है प्रमोद जी। ठीक है, देन लिखा है ना, एडवर्ब क्लॉज है, उसमें कोई भी संशय ही नहीं है, एडवर्ब क्लॉज है वो। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज है, सिंपल सा, आसानी से आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, लिखा है आई हैव टू नेफ्यूज, मेरे दो भतीजे हैं, हु आर इंजीनियर, और दोनों क्या हैं भैया, इंजीनियर हैं दोनों भतीजे। मेरे दो भतीजे हैं, दोनों क्या हैं, इंजीनियर हैं। अब यहाँ पे भतीजों की विशेषता बताई जा रही है, और मैंने बताया था जब भतीजों की किसी नाउन की विशेषता बताई जाए तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो आई हैव टू नेफ्यूज हु आर इंजीनियर्स, इसमें क्या है आपका, एडजेक्टिव क्लॉज है। यू नो दैट सी इज नॉट सिंसियर इन हर ड्यूटी, तुम जानते हो कि वह जो है अपनी ड्यूटी पे सिंसियर नहीं है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा भैया, इस पे यूज होगा किसका, सी नो दैट सी इज नॉट सिंसियर इन हर ड्यूटी। यहाँ पे होगा यू नो, यू नो तुम जानते हो, क्या जानते हैं, दैट सी इज नॉट सिंसियर इन ड्यूटी, यहाँ पे होगा नाउन क्लॉज। ध्यान दीजिएगा, इसमें नाउन क्लॉज क्यों होगा, क्योंकि यू नो, तुम जानते हो, क्या जानते हो,
क्या जानते हो? दैट शी इज नॉट सिंसियर इन ड्यूटी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करती है। ठीक है प्रमोद जी, तो यहाँ पे 6 तक के क्वेश्चन लगभग आपके सही निकले हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके सभी लगभग आपके सही हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक क्लॉज का। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और जो लोग लेट जुड़े हैं या जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, वो सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ें। और एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया प्रमोद जी, तो एक बार इसको और पढ़ लीजिए। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये क्लियर ही हो जाएगा प्रमोद जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो क्लॉज यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार आप और देख लीजिएगा। ऐसा मैं कह रहा हूं, अगर इतना आप लोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इतने में आपका क्लॉज इससे बाहर जाएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम लोग क्लॉज में इतना ही रखते हैं। इतने को ही अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, सो आज इतने पे ऑफ करते हैं। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और साथ में ग्रामर का शायद सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लें कल। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।